Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today I'll discuss about conservation of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ क्या है, बायोडाइवर्सिटी को महफूज कैसे किया जा सकता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. अब इसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से खतरात हैं, क्या डेंजर्स हैं बायोडाइवर्सिटी को, जिसकी वजह से हमें उसे महफूज करना है. ठीक है. तो जो प्रीवियस टाइम था, मीन्स कि लास्ट सेंचुरी के दौरान जो बायोडाइवर्सिटी थी उसमें बहुत सी जो कमी आ रही थी. ठीक है. बहुत रिड्यूस हो रही थी. लेकिन उसकी निस्बत जो मॉडर्न टाइम है, जो हमारा मौजूदा टाइम है, इसमें जितना खतरा बायोडाइवर्सिटी को है, इकोसिस्टम को है, उतना पहले कभी भी नहीं था. ठीक है. मीन्स कि अगर लास्ट जो हमारे प्रीवियस सेंचुरीज़ हैं, प्रीवियस टाइम है, उससे अगर हम कंपेयर करें अपने जो मॉडर्न टाइम है उसकी बायोडाइवर्सिटी को, उसके इकोसिस्टम को, उसकी स्पीशीज़ को, तो जितना खतरा उन्हें है, जितनी डेंजर उन्हें है हार्म है, तो उतना पहले कभी नहीं था. अब वो डेंजर स्पीशीज़ को, इकोसिस्टम्स को क्यों है, किस लिहाज से, कौन उन्हें इफेक्ट कर रहा है, तो जो ह्यूमंस होते हैं तो उनके एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो क्या है स्पीशीज़ और इकोसिस्टम को क्या है डेंजर्स हैं. अब एक स्पीशीज़ है कि इकोसिस्टम, अगर एक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाए, मीन्स कि एक माहौल है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसकी जो स्पीशीज़ हैं उस पर भी इफेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल अगर देख लेते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन की जाए, मीन्स कि जंगलात को काटा जाए, डिफॉरेस्टेशन की जाए, तो डिफॉरेस्टेशन करने से एक तो जंगलात की भी कमी आएगी. ठीक है. जो कि माहौल में बहुत से इकोसिस्टम को बहुत सा डिस्ट्रॉय करती है. ठीक है. और एक तो वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगी, नेक्स्ट भी वो क्या है कि वो जंगलात में, मीन्स कि जो फॉरेस्ट में स्पीशीज़ रह रही हैं तो उन्हें भी इफेक्ट करती है. ठीक है. अगर जंगलात ही नहीं होंगे तो वहाँ पे जो स्पीशीज़ रह रही हैं तो उनकी उनके जो होती है सर्वाइवल को भी इफेक्ट होगा, तो उनके जो फूड होगी उन्हें भी इफेक्ट होगा, उनके सर्वाइवल रेट जो होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि ह्यूमंस की वजह से स्पीशीज़ को भी इफेक्ट हो रहा है और इकोसिस्टम को भी इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम, एक स्पीशीज़ जो काफ़ी टाइम तक एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट ना हो. ठीक है. मीन्स के एक इकोसिस्टम में एक माहौल है, उसमें एक स्पीशीज़ रह रही है, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया, उस स्पीशीज़ का कोई भी मेंबर उस स्पीशीज़ इकोसिस्टम में देखा नहीं गया. तो ठीक, इसका मतलब क्या है कि वो स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, नापैद हो चुकी है. मीन्स कि अगर एक स्पीशीज़ है, एक इकोसिस्टम है, उसमें एक स्पीशीज़ रह रही हैं, तो अगर वो स्पीशीज़ जो है उसका कोई भी मेंबर काफ़ी टाइम तक उस स्पीशीज़ में, उस इकोसिस्टम में देखा नहीं गया, तो इट मीन्स कि वो स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, नापैद हो चुकी है. अगर उसके अलावा क्या है कि अगर एक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है उसे भी हार्म पहुँच रहा है. स्टेबिलिटी इज़ हार्म्ड. अगर एक इकोसिस्टम में किसी स्पीशीज़ की कमी हो रही है, मीन्स कि अगर एक स्पीशीज, एक इकोसिस्टम, एक माहौल है, तो उसमें कोई स्पीशीज़ उसके ना एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्टेबिलिटी होगी इकोसिस्टम की, उसके जो तवाज़न होगा, बैलेंस होगा, तो उसे भी क्या होगा, वो भी हार्म उसे पहुँचेगा. ठीक है. मीन्स कि अगर एक इकोसिस्टम है तो उसमें से अगर स्पीशीज़ कोई निकाल दी जाए, कोई उसमें अगर ऐड कर दी जाए, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी उसे इफेक्ट होगा. तो अगर एक इकोसिस्टम में उसकी जो स्पीशीज़ होती हैं अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसकी जो स्टेबिलिटी क्या होगी, हार्म हो जाएगी, उसे हार्म पहुंचेगा. बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वार्न करते हैं कि जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो क्लैप्स हो जाएगा. ग्लोबल इकोसिस्टम वुड क्लैप्स. वो क्लैप्स कैसे होगा कि अगर जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो ये कमी हो रही है, मीन्स की जो स्पीशीज़ में कमी आ रही है, कोई वो जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, एंडेंजर्ड हो रही हैं, तो अगर ये कमी अगर ऐसे ही कंटिन्यू रही, इसी रेट से रिड्यूस करती रही, तो फिर क्या है कि जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा. पाकिस्तान में भी बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन इनमें इधर हम सिर्फ चंद जो है एनिमल्स की डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट है पाकिस्तान में. पाकिस्तान में बेसिकली प्लांट्स भी होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो एनिमल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं और जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं. जो लाइन, टाइगर, एशियाटिक चीता, जिसे हम एशिया चीता भी कहते हैं, और इंडियन वन हॉर्न
रिंगोसिरोज मीन्स कि एक सींग वाला जो इंडियन गेंडा होता है वो, स्वैम्प हिरन, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस जो कि जंगली गधा होता है, इंडियन जंगली गधा, हैंगूल ये भी जो एक है कि डियर की टाइप का एनिमल होता है, और ब्लैक बक जो कि सिर्फ काला हिरन में कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, स्पीशीज कौन सी हैं और इंडेंजर्ड कौन सी हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट व्हेन लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैड डाइड इन दैट इकोसिस्टम। ठीक है, अगर उसका एक स्पीशीज है उसका लास्ट मेंबर भी उस इकोसिस्टम में डाई हो चुका है, मर चुका है। ठीक है, एक इकोसिस्टम है उसमें अगर एक स्पीशीज रह रही है तो उसके स्पीशीज का अगर लास्ट मेंबर भी डेथ उसकी हो चुकी है तो मीन्स के वो स्पीशीज क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और इंडेंजर्ड कौन सी होती है, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, उसके क्या है कि जो करीबी टाइम में मीन्स के फ्यूचर में उसके क्या है एक्सटिंक्ट होने का रिस्क होता है। मीन्स कि वो फ्यूचर में क्या होता है कि चांस होता है कि वो भी क्या है एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, क्योंकि वो बहुत सी रीजन होती है जिसकी वजह से क्या वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। मीन्स कि ओवर हंटिंग भी इसमें रहता है कि उसके अलावा क्या माहौल जो होता है उसका क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है, उसके अलावा पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। बहुत से ऐसे रिस्क हैं जिसकी वजह से क्या है कि जो एक स्पीशीज होती है वो एक्सटिंक्ट होती है। तो ऐसी स्पीशीज जिसके के एक्सटिंक्शन का चांसेस ज़्यादा है फ्यूचर में, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, कि वो एक्सटिंक्ट होने के उससे चांसेस हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी पर ह्यूमंस के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, तो जो 10,000 ईयर्स अगो मीन्स कि 10,000 साल पहले मीन्स कि 10 ईयर्स अगो 10,000 साल पहले सिर्फ ज़मीन पे 5 मिलियन पीपल्स रहते थे, सिर्फ 5 मिलियन पॉपुलेशन थी अर्थ पे। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट आई, इंडस्ट्रियल मटीरियल में एडवांसमेंट आई, इंडस्ट्रीज बेहतर हुई होती गई, हमारी जो ज़राअत है, हमारी जो इंडस्ट्री सनत का सिस्टम है वो बेहतर होता गया, उसमें एडवांसमेंट आई, तो फिर पॉपुलेशन में भी क्या है कि वो भी इंक्रीज़ हुई बहुत ग्रेट रेट से, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई। और जो अब मौजूदा टाइम है उसमें क्या है कि पॉपुलेशन कितनी है अर्थ पे 600 और 700 मिलियंस। ठीक है, पहले कितनी थी, सिर्फ हमारे जो 10 ईयर्स अगो पॉपुलेशन कितनी थी 5 मिलियन सिर्फ। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आई एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो अब पॉपुलेशन कितनी है 600 और 700 मिलियन पॉपुलेशन जो है अब प्रेजेंट है। इतनी पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होके 5 मिलियन से 600 और 700 मिलियन इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। और पर डे के लिहाज से अगर इस लिहाज देखा जाए तो फिर पर डे के लिहाज से कितने पीपल्स जो हैं, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 2,60,000 पीपल जो होते हैं पर डे के लिहाज से इंक्रीज हो रहे हैं। और पर मिनट के लिहाज से देखने तो 180 पीपल जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं पर मिनट के लिहाज से। मीन्स कि एक मिनट में क्या है कि 180 जो लोग होते हैं वो बोर्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उनमें इतना इजाफा हो रहा है 180 के लिहाज से। ठीक है, 600 और 700 मिलियंस, जब 600 और 700 मिलियन पीपल्स जो कि पॉपुलेशन है अर्थ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, तो इतनी पॉपुलेशन की जो लाइफ होती है उसे बेटर बनाने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो लोग होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो बायोडाइवर्सिटी को हार्म कैसे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है कि हैबिटेट लॉस जो कि ग्रेटेस्ट थ्रेट है। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है बायोडाइवर्सिटी को, हैबिटेट लॉस। ठीक है, तो हैबिटेट लॉस मीन्स के उनके हैबिटेट का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पे रहते हैं लोग, यहाँ स्पीशीज जो जहाँ जिस जगह पे रहती हैं तो वो हैबिटेट होती है उसकी, तो उनकी जो हैबिटेट होती है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, तो जो कि 36% थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। और डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जंगलात की कटाई, जंगलात के काटने से जो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचता है, तो इसे हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका टॉपिक आ रहा है। तो उसके अलावा ओवर हंटिंग ये भी क्या है बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है, 23% इसका इफेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी को, जो कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है। और उसके अलावा इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज मीन्स के एक बायोडाइवर्सिटी है, उसमें एक इकोसिस्टम है, उसमें अगर कोई स्पीशीज उसमें बाहर से उस स्पीशीज इकोसिस्टम में आ रही है या उस इकोसिस्टम से रिमूव हो रही है तो उसका भी क्या है बायोडाइवर्सिटी पर बहुत इफेक्ट होता है, उसका 39% इफेक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे। और उसके अलावा पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज
पोल्यूशन की वजह से या क्लाइमेट के चेंज की वजह से भी क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पीशीज है को कोई पोल्यूशन आ रही है किसी इकोसिस्टम में या क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से एक स्पीशीज जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती इस तरह के माहौल में। ठीक है, अगर आलूदगी है, अगर पोल्यूशन आ रही है तो बहुत सी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि इस तरह के माहौल में सर्वाइव नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि उनकी वो डेथ हो जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, इस तरह से क्या है ओवर हंटिंग की वजह से, इस तरह तमाम काज हैं इनकी वजह से क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है बहुत सी स्पीशीज होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती इस तरह के लिहाज से, इस तरह के माहौल में। तो फिर क्या उनकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो उसे क्या है उसकी जो बका होती है उसे कह लें कि उसे बहुत से डेंजर्स होती है, वो उसके लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका लेक्चर। ओके, थैंक्स।